फिक्र मत करो जोया, मैं जुमाना के घर पर हूँ। क्या मतलब मेरा यहाँ क्या काम? मैं बचाने आई हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था। थोड़ा चिल्लाकर बात की ना, सोचा गला साफ कर लो। समझ गई ना तुम? अगर नहीं समझी तो ज्यादा बात मत करो। मैं नाजली के फोन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अरे वो भी मेरे साथ है, मैं ठीक हूँ। चलो अब रखो फोन। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। जुमाना कब आएगी? वो तो बस थोड़ी देर में यहाँ पहुँच ही जाएंगे, मगर अगर मैं आपको 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दूँ तो मलाहत आंटियाँ माइंड तो नहीं करेंगे ना? मुझे रेडी होना है। हाँ हाँ, तुम जाओ, अपना काम निपटा लो। अब तो यहाँ देखो, उफ़ो, लिबास तो बड़ा खूबसूरत है। तुम बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी प्रिंसेस। मैं आज प्रिंसेस बिल्कुल भी बनना नहीं चाहती मलाहत आंटी। क्यों भाई? प्रिंसेस की कहानियाँ बिल्कुल भी सच नहीं होती। अगर वो कहानियाँ सच होती तो आज सुजान भाई और आपा की शादी हो जाती, क्योंकि प्रिंसेस की शादी एक प्रिंस से ही होती है। जब तुम जिद करती हो तो किसी की भी नहीं सुनती। बैठ जाओ। लड़की, मेरा हेयर स्टाइल तुमसे ज्यादा ब्राइडल स्टाइल लग रहा है। कम से कम तुम 2 लटे ही निकलवा लेती तो क्या चला जाता तुम्हारा। कहीं से भी दुल्हन नहीं लग रही। गुल ने भी वहां मुंह बना लिया था, उसे जरा पसंद नहीं आया। ऐसे ही सही है फातिमा आपा, ज्यादा की जरूरत नहीं। मलाहत साहिबा, मलाहत साहिबा, खुश आमदीद। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? कल मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, मगर दिल को करार ना आया, इसीलिए आ गई। ऐसे खास दिन पर जुमाना के साथ होना चाहती थी। बहुत अच्छा किया।